Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 5 to 9. Chapter 10 Respiration in Organisms Class 7 CBSE और NCERT साइंस. स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 to 9 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट टिक द करेक्ट आंसर. कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक करेक्ट है. फर्स्ट ए नंबर है इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रो. कि जो कॉकरोच है स्टूडेंट उसकी बॉडी में एयर कहाँ से एंटर करती है. क्या कॉकरोचेज के लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, स्प्रेकल्स होते हैं या स्किन में से एंटर करती है. सो इसका आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यस 3. स्प्रिकल्स होते हैं, उसके स्प्रिकल्स से बॉडी की दोनों साइड जो ओपनिंग है एयर ओपनिंग जिसमें से एयर एंटर करती है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं उनमें क्रम्प्स पड़ जाते हैं, यानी वो गांठें सी पड़ जाती हैं. जैसे जो मसल्स हैं लेग्स की या हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे तो हैंड्स की जो मसल हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. तो किसके एक्यूमुलेशन से, यानी हमारी बॉडी में मसल्स में क्या चीज़ इकट्ठी हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या फिर वाटर. इसका राइट आंसर है स्टूडेंट यस लैक्टिक एसिड. कि लैक्टिक एसिड बनने से क्रम्प्स पड़ते हैं. नेक्स्ट है सी नंबर नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रेथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट ए रेस्ट पोजीशन. कि रेस्ट पोजीशन में स्टूडेंट जो नॉर्मल रेंज होती है ब्रेथिंग की, ब्रेथिंग रेट का मतलब जो पर मिनट हम ब्रेथिंग करते हैं रेस्ट पोजीशन में कोई भी एडल्ट पर्सन, तो उसकी एवरेज क्या होती है स्टूडेंट 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33. कि नॉर्मल रेट क्या स्टूडेंट यस सेकंड ऑप्शन 15 to 18. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव. कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं स्टूडेंट, जब एक अपनी एयर को नोस्ट्रिल से बाहर थ्रो करते हैं तो उसे एक्सेलेशन कहेंगे. तो हमारा जो रिब्स है यानी जो चेस्ट की बोन्स हैं वो क्या करेंगी मूव आउटवर्ड. की बाहर की तरफ मूव करती हैं, मूव डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करती हैं, मूव अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, डू नॉट मूव एट ऑल या किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. कि एक्सेलेशन में क्या होगा स्टूडेंट हमारी रिब्स से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगी, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हो जाएगा और हमारी एयर नोस्ट्रिल से बाहर आएगी, जिसे एक्सेलेशन कहेंगे. तो मूव डाउनवर्ड्स. 6 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैचिंग का. इसमें हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है. मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 के साथ मैच करना है. कॉलम 1 में स्टूडेंट हमें 6 आइटम दिए गए हैं और कॉलम 2 में 7 हैं, तो एक आइटम कॉलम सेकंड में अलग रह जाएगा. कि ईस्ट को किससे मैच करें. अर्थवरम से, गिल्स, एल्कोहल. कि ईस्ट से स्टूडेंट एल्कोहल बनता है. डायफ्रागम को चेस्ट कैविटी से, क्योंकि चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है वो डायफ्रागम है. स्किन को अर्थवरम से कर सकते हैं कि स्किन से अर्थवरम ब्रेथिंग करता है. लिव्ज को स्टोमाटा से, कि लिव्ज के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमाटा कहलाते हैं. फिश का गिल सिस्टम है, गिल्स से. और फ्रॉग जो है लंग सिस्टम भी होता है और स्किन से भी ब्रेथिंग करता है. सो सेकंड कॉलम में लास्ट का आइटम खाली रह जाएगा, इसे हम किसी से भी मैच नहीं करेंगे क्योंकि
ट्रैक ट्रैकी ट्रैकी मैच होता कॉकरोच से। अगर यहाँ कॉकरोच दिया होता तो उससे हम इसे मैच करते। सो स्टूडेंट्स, मैचिंग का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो आइटम मैच होने हैं उनको एक दूसरे के आमने सामने लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 में मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रेथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। कि हैवी एक्सरसाइज में क्या होगा स्टूडेंट, क्या हमारी ब्रेथिंग रेट या किसी पर्सन की ब्रेथिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है? नो, फॉल्स स्टूडेंट। क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाती है स्लो की बजाय। सेकंड है प्लांट्स कैरी आउट ए फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पिरेशन ओनली एट नाइट। कि प्लांट्स ब्रेंड फोटोसिंथेसिस केवल दिन में और रिस्पिरेशन केवल रात में करते हैं, ऐसा कहा गया स्टेटमेंट में। कि फोटोसिंथेसिस के बारे में तो ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस केवल सनलाइट में होती है, तो ड्यूरिंग डे ठीक है, लेकिन स्टूडेंट रिस्पिरेशन ओनली एट नाइट लिखा है, ये गलत है। क्योंकि प्लांट्स स्टूडेंट दिन के टाइम भी रिस्पिरेशन करते हैं ऑल टाइम, क्योंकि लिविंग थिंग्स है प्लांट, तो लिविंग थिंग्स हर समय 24 आवर ब्रेथिंग करेंगे, रिस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। तो ओनली वर्ड की वजह से पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। कि जो फ्रॉग्स हैं वो स्किन से भी और साथ ही साथ लंग्स से भी ब्रेथिंग करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नंबर 4 स्टूडेंट द फिशेज हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। कि फिशेज के लंग सिस्टम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिशेज में क्या होता है? यस, गिल सिस्टम होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। की इनहेलेशन के टाइम हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो इस तरह से स्टेटमेंट के सामने हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से ऑप्शन टाइप है स्टूडेंट, कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उसे हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ मैच करना है। द माउंटेनरीज कैरी ऑक्सीजन विद दैम। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हमने छोड़ दिया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि क्रॉस पजल से रिलेटेड है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करना आपको, कि जो माउंटेनरीज हैं, माउंटेनरीज जो पर्वतों पे चढ़ते हैं उन्हें माउंटेनरीज कहा जाता है। वो कैरी ऑक्सीजन, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। बिकॉज हमें इसका रीजन बताना है क्यों। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। ये कहा गया कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर 5 किलोमीटर स्पेस के बाद, 5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद एयर नहीं है, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट में। हमें देखना ये रीज़न ठीक है या नहीं। ये रीज़न तो हमें स्टूडेंट क्या लग रहा है? रॉन्ग लग रहा है। ऐसा नहीं है। 5 किलोमीटर से काफ़ी ऊंचाई तक एयर, जो एरोप्लेन है कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं वहाँ तक एयर है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। कि जो माउंटेन है स्टूडेंट, माउंटेन पर अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर की एयर की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो किसी पर्सन के लिए जो अवेलेबल है माउंटेन पर वो लेस है, लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। कि एक तो ग्राउंड स्पेस है जहाँ हम रहते हैं जैसे ग्राउंड में, और एक माउंटेन है ऊंचाई पर। कि माउंटेन में जो एयर की क्वांटिटी है वो लेस है, ऐसा कहा गया है बी नंबर रीजन में। ये हमें थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। पहले आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, रीजन पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। कि टेम्परेचर है एयर का वो हाई हो जाता है, जबकि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है स्टूडेंट। जैसे आपको पहले भी नॉलेज है, जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे एयर का टेम्परेचर लो होता जाता है, जभी तो क्लाउड बनते हैं ऊपर। तो ये सी नंबर बिल्कुल ही रॉन्ग है, ए बिल्कुल ही रॉन्ग है, बी में हमें कुछ लग रहा है ठीक है। एक बार डी पढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड।
कि वहाँ पर एयर का प्रेशर हायर है, जो भी ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे एयर का प्रेशर तो कम होता जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर एयर की क्वांटिटी कम होती है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन हमारा ठीक बचा। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट के साथ रीजन लिखना आंसर में कि द माउंटेनरीज कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज the amount of air available to a person is less than that available on the ground, कि ग्राउंड पर जो एयर अवेलेबल है उससे कम एयर माउंटेन पर अवेलेबल होती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर जाते जाएंगे एयर की क्वांटिटी कम होती जाती है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी। तो इसीलिए माउंटेनरीज जब माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको आज क्वेश्चन नंबर 5 to 9 अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।